अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज कराची के इलाके खड्डा मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक इमारत, ये जो पीछे सफ़ेद इमारत नज़र आ रही है, ये इमारत बनते हुए कुछ एक तरफ को झुक गई, जिसके बायस यहाँ पर SBA वालों ने आके कार्रवाई शुरू की और इस इमारत को गिराने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही कुछ मलबा ये जो नज़र आ रहा है, जो इमारत कुछ गिरी, उसके बाद यहाँ पे कुछ ख़वातीन आकर बैठ गई और उन्होंने ये कहा कि, बल्कि धरना दे दिया और ये कहा कि हमारे साथ ये ज़्यादती की जा रही है, ये हमारी ख़ानदानी बिल्डिंग है और कुछ अरसे कबल हमसे 5 लाख भत्ता भी मांगा गया है, वो भत्ता नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिराई जा रही है। ऐसी बातें सुनने में आई। लेकिन हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ तो कुछ और निकले हैं। वो असल में क्या निकले हैं, क्या हकीकत है, आइए यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पे आसपास लोग रहते हैं, जो धरना दिए बैठे हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको हकीकत बताते हैं आखिर क्यों में। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पीछे है मलबा। अच्छा, ये बिल्डिंग क्यों गिराई जा रही थी? क्योंकि ये बिल्डिंग बनते हुए थोड़ी सी एक साइड को झुक गई, जिसके बायस ये आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग किसी भी हादसे का बायस बन सकती है। मुसलसल ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिस तरह से मलबा या चीज़ें लटक रही हैं, किसी के भी ऊपर गिर सकता है। अगर ये बिल्डिंग खुदा न खास्ता यूँ करके गिर जाती है तो जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनकी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुँचेगा और किसी के भी ज़िंदगी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि जो इस बिल्डिंग के मालकान हैं, जो ये बिल्डर्स थे, उनकी ख़वातीन आके धरना दे रही हैं। लेकिन कहानी जो है वो इससे पहले कुछ और पोर्ट्रे की जा रही थी। यहाँ के रिहायशी हैं, इनके क्या यहाँ पर परेशानी है, उनके क्या यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर ही रहती हैं इधर? ये वाली बिल्डिंग है। अच्छा, सामने वाली बिल्डिंग है क्या? असल में कहानी क्या है? ये बिल्डिंग बन रही थी, बीच में बिल्डिंग के बनते हुए ये झुकी है? बनते हुए नहीं है, ये 50-40 गज का लोग का प्लॉट था। लोगों ने कहा कि हम लोग हमारी फैमिली के लिए बना रहे हैं। हाँ, तो ये अभी कितने टाइम से बन रही है? हम लोग वही बोले कि हाँ, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू किया, ऊपर माले बनाते गए। हाँ, चलो बन गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये झुकना शुरू हुई। जब हम लोगों ने इनसे बात की तो ये हम लोग को दरगुजर कर दिया, कुछ नहीं है। फिर हम लोग ऊपर गए, हर जगह पे गवर्नमेंट के गए। शुक्र है, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएंगे, उन लोग पहले नहीं आए। फिर मीडिया से रब्ता हुआ, फिर मीडिया के ज़रिए वो लोग आए। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी वजह से हमारा काम हुआ, इतना कुछ ये हुआ है। अब ये लोग कल से आके ठेकेदार जो है अपनी औरतों को यहाँ पे बिठा दिया। कल भी मजदूर चले गए। कि भाई ये ना जैसे ये लोग कर रहे हैं, हमारा इतना नुकसान हुआ है। और नुकसान अगर बिल्कुल गिर जाती तो नुकसान जान का होता, वो अच्छा होता। अभी तो कोई रह नहीं रहा है ना, तो हम लोगों ने यही कहा कि अब इसको कुछ करो आप लोग। हाँ, सही है ना? हाँ, बिल्कुल। अभी वो कहाँ है? वो ख़वातीन नहीं है जो धरना दिए हुए थे? फिर अभी पुलिस वाला आए तो लोग उठाया। अच्छा, हाँ, अभी जब हम आए थे तो हमने देखा था कि SHO यहाँ से जा रहे थे, पुलिस की पूरी मोबाइल थी, वो यहाँ से गई है, तो उन्होंने हटाया है, वरना वो यहीं पर ही थे। नहीं, यहीं पे इनका दोपहर सुबह का नाश्ता भी यहीं पे हुआ, औरतों का दोपहर का भी वहीं तो आपने उन लोगों से या आप लोगों ने मिलकर कोई बात की कि भाई अगर ये बिल्डिंग जो टेढ़ी हुई है, कल को खुदा न खास्ता गिर भी सकती है, तो ये मान नहीं रहे कि उनको नजर नहीं सब मीडिया वाले जितने हम सुबह से आ रहे हैं सबको यही बताए कि हम लोगों से कोई दुश्मनी क्यों दुश्मनी, ये सब बिल्डिंग बनने भी हम लोग को क्यों दुश्मनी। ऊपर से आप कवरेज करे देखे, नहीं वो बिल्कुल है, ये नजर आ रहा है, बल्कि वो पत्थर सरिये में अटके हुए भी हैं, जो फुटेज बनी है उसमें देख सकते हैं, वो गिर रहे हैं, वो सलसल। देखो अब यकीन करो कितनी चूक है ये। आप बिल्कुल, ये यहाँ से अगर देखें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है कि बीच में ऊपर जितना ऊंचाई देखें वो बिल्डिंग में कम गैप है, नीचे आके ज़्यादा गैप है। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग इस साइड पर आके झुक रही है, वो झुक गई है। ये बिल्डिंग किसी भी हादसे का सबब बन सकती है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इससे अभी भी टुकड़े पत्थर गिर रहे हैं
और ज़ाहिर है यहाँ पे सारे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, सबकी गुजरगाहें हैं, कुछ भी हो सकता है। प्लस फिर यहाँ पे रिहायशी ये इलाका है, आसपास बिल्डिंग है। अच्छा, और कोई मुझे इस बारे में आप क्या बताएंगे? आप यहाँ पे कोई यहाँ के जो बिल्डर हैं क्या कहते हैं, वो क्यों उनको, ये तो किसी को भी नज़र आ रहा है, ये उन लोगों को क्यों नहीं नज़र आ रहा है? बात ही नहीं थी, तो इस बात ये कह रहे हैं कि ऐसे बिल्डिंग क्रॉस नहीं हुई है, सही है, ये जानबूझ के पैसे के चक्कर में आके ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कौन किसको पैसा चाहिए? बुलडोजर की जो फैमिली आई थी असबा से। नहीं, वो क्या कह रही हैं कि वो किस पे इल्ज़ाम लगा रही है, किसको पैसा चाहिए? जो मीडिया लोग जो बुलाए हैं, जो गली में कुछ औरतें हैं तो अफवाह फैला रहे हैं झूठी, मतलब बिल्डिंग में सब कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग बिल्कुल सही है। तो SBSE वाले जो आके थे वो ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी तोड़ रहे थे। खुदा न खास्ता ये गिर गई, जानी माल में नुकसान हो गया, इसके ज़िम्मेदार कौन है? ठेकेदार हैं, हुकूमत उठाती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो कौन जिम्मेदार उठाएगा? खुदा न करे रात बीच में गिर गया, हम बच्चों का आना जाना लगा हुआ है, फैमिली रहती है। मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, बिल्डिंग है रिहायशी में, कोई रात को सोते हुए डर लगता है कि खुदा न करे सोता सुबह मतलब रात में बीच में क्या हो जाए, डर के मारे सो नहीं सकते हम लोग, इतना खौफजदा इस बिल्डिंग की वजह से हम लोग हो चुके हैं। तो मीडिया का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिया, ताउन किया, जिस वजह से ये काम हो रहा है जिससे। अच्छा, SBSE जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो लोग कर रहे थे इसको गिराने का काम कर रहे थे? जी हाँ, आए थे तो लोग आए, उन लोग का भी शुक्रिया, मेहरबानी कि उन लोग की वजह से ये हमारा काम हुआ। मीडिया ने जैसे तो आगे अभी वो बढ़ा। कहाँ है? क्या वो नहीं तोड़ रहे बिल्डिंग को? और नहीं, वो तो भेजे ना, मजदूर तो आए ना, वही भेजे मजदूर आए, कल से शुरू काम किया। कल ये लोग 4 बजे तक ये औरतें आके बैठी मजदूर को पकड़ी, चलो आज वापस 7 बजे आए, 8 बजे मजदूर आया, काम नहीं करे, 5 बजे मजदूर बैठ के चले गए। अब कल वापस आएंगे ये तो यही होएगा, फिर ये हमारे लिए और मसला हो जाएगा। सही, आप क्या बताएंगे, क्या परेशानी आपको हो रही है? आप ये देख रही हैं यहाँ पर? हाँ, बस परेशानी ये है ना, बिल्डिंग की वजह से हमारे बच्चे पूरा दिन घर में बैठे हुए हैं, गली में नहीं आना जाना कर रहे हैं, खौफ लगा हुआ है पूरा हमारा। अच्छा, आप क्या बता रही मैं हैं? सिर्फ ये चाह रही हूँ कि देखो ये सारा लीगल तरीके से काम हो रहा है। सबसे पहले तो मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, जो हमारा इतने टाइम से हम जो कर रहे थे ना, वो मीडिया के थ्रू काम हुआ है। अब ये लोग आके काम रुका रहे हैं, यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम लेडीज़ से फाइट करें, जो हम नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हमारे सपोर्ट गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट के बंदे आके इनको खुद ही हैंडल करे। ये हमारा काम नहीं है फाइट करना। हम तो इसको भी तोड़ना नहीं चाह रहे थे। अगर आपको सही लग रही थी तो आप इसको मेंटेन करते, मगर आप लोगों ने खुद ही एक्शन लिया कि भाई ये सही नहीं है। इसमें हमारा तो कोई, हमने तो सिर्फ इसलिए बुलाया था कि आप हमें रिजल्ट दो कि ये चल सकेगी, ये जानी नुकसान नहीं कर सकेगी। मगर आपको खुद समझ में आया कि ये फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है, ये स्टे नहीं करेगी, इसीलिए आपने तोड़ा ना। हमसे दुश्मनी तो नहीं है ना हमारी आपसे, ना आपकी हमारी है। अब आप इसको क्यों इसको इशू बना रहे हो? आपकी ज़मीन आपको मिल जाएगी, पैसे तो उनके रुके हुए जिन्होंने इसमें बॉन्ड किया है, उन बेचारों का पैसा गया। आपकी ज़मीन तो आपको मिल जाएगी। अब कम से कम इसको सही तरीके से इसको रिमूव करो, ताकि कम से कम ये जो डर खौफ है, अचानक ये गिरी किसी के ऊपर तो फिर लोग क्या, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इसको सपोर्ट नहीं, या आप हमें सपोर्ट करो प्लीज़, कि इनको बुलाओ ताकि ये जल्दी जल्दी काम ये अब ये बताएं कि जो ख़वातीन है, जैसे इधर बाकी के लोगों ने बताया कि SBCA वाले उनके वर्कर्स आए भी हैं, उनके लोग के वो गिराए तो वो काम नहीं करने दे रहे, तो पुलिस क्या कर रही है? अभी हमसे पहले भी तुमने देखा था पुलिस आई कुछ थी। नहीं हुआ ना, वो अपना टाइम पूरा करके चली गई है, कुछ नहीं हुआ। पुलिस आई थी, क्या क्या उनको हटाया, अब क्या हटाया? सुबह से शाम तक बैठी हुई थी, ये तो कोई नहीं हुआ ना। यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, अल्लाह न करे कोई हादसे से बचाने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। कम से कम हमें सिक्योरिटी चाहिए कि अल्लाह न करे कोई बड़ा जानी नुकसान ना हो। कम से कम हमें खुशी तो हमें इन्फॉर्मेट करें। ये लोग आए तो हम लोग फाइट नहीं करते, हम फाइट नहीं करेंगे, हम उनको नहीं भगाएंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि रोडों पे आके ये तमाशे। हमने लीगल तरीके से काम किया, अभी तक हमारा लीगल तरीके से पुलिस अभी क्या कह रही है? पुलिस कल आएगी अगर वो कल सुबह में फिर ख़वातीन आके बैठ जाती है? ये हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। नेक्स्ट टाइम आपने क्या सोचा अगला लाइन हमारा? आप ताउन करो प्लीज, ताउन करो, जान बचाओ। हम आए इसी वजह से आए हैं। आप लोगों ने क्या किया? देखें, आप लोग, हम लोग आए हैं आपकी आवाज़ बन के दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का खुद का जो आप लोगों का फ़र्ज़ है, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इलाका मकीन आप लोगों का फ़र्ज़ है कि जाके पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ पे जाके आप पुलिस को बताएं कि ये हो रहा है, ताकि वो वक्त पर आके पुलिस उनको हटाएगी तो फिर काम करेगी SBCA। हमारा काम है हकीकत दिखाना। ये यहाँ के रिहायशी हैं, आप लोग पुलिस के पास जाइए। अगर आप अपना कॉन्टेक्ट कल जैसे आती है तो हम आप लोगों को बुलाते तक एक प्रूफ होता है कि भाई ये लोग बैठे हैं। आप लोग वीडियोस बनाए ना, ठीक है, ठीक वीडियोस बनाए। अगर ऐसा आप लोग वीडियोस बनाए, आपको तो डिजिटल ज़माना है, वीडियोस बनाइए, सबूत दिखाइए, जो बात करें दिखाएं, वीडियो दिखाएं, जो भी दूध का दूध पानी का पानी है वो सबके सामने आएगा। ठीक है, ठीक है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। मगर आपको क्या लग रहा है, ये गलत था या सही? नहीं, बिल्कुल गिरती नहीं, ये टेढ़ी बिल्कुल नजर आ रही है, पत्थर गिर रहे हैं, ये लटके हुए, ये सरिया है, सरिये में देखें ये ईंटें, मोटे मोटे पत्थर, अब वो गिर रहे हैं। किसी के अल्लाह ना करे ऊपर गिर जाए, सर पे गिर जाए, किसी का सर फट जाए, किसी के सर पे ऐसी चोट आ जाए कि खुदा ना खास्ता उसकी जान चली जाए, बिल्डिंग गिर जाए, अल्लाह ना करे। सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे लोग कितनी मुश्किलात, खवातीन को देखें, वो खातून है। अस्सलामुअलैकुम, आप आ रही हैं, परेशानी आपको हो रही है, कुछ बताएंगी, कुछ कहेंगे? परेशानी है आपको? हाँ तो परेशानी है ना, हाँ यही है कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। अच्छा, सही, ठीक है। यहाँ पर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बात करते हैं। जो ख़वातीन यहाँ धरना दे के बैठी हुई थी वो तो भाग गई हैं, क्योंकि अब आई थी पुलिस पूरा दिन निकाल के बकौल इनके, वो तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन रिहायशियों का यहाँ पे क्या कहना है, इस बारे में हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कह रहे हैं। जी सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग को पता है कि नयाबाद में एक वाकया हुआ था जिसमें मंजिल पूरी गिर गई, जिसके अंदर पूरी फैमिलियाँ तबाह हो गई। 9 बंदे गए, किसी घर के 10 बंदे गए। मैं खुद वहाँ पे गई थी विजिट करने, मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे मैंने जब देखा तो ऐसा वहाँ का मंजर था कि सिवाय अल्लाह अकबर के और कुछ मुँह से नहीं निकल रहा था। मैं कहती हूँ इन ठेकेदारों को कुछ इबरत हासिल करनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा अभी हुआ है, उसको 1 साल नहीं हुआ, दोबारा आपने यहाँ पे इतना बड़ा, इसके पास में ही मेरे अब्बू का घर है वो जो अभी तक बना नहीं है। कल अगर ये बिल्डिंग इस तरफ गिरती तो हमारे घर पे गिरती, और अगर यूँ गिरती तो ये मेरी मामी लोग की पूरी फैमिली है यहाँ पे, तकरीबन 20, 25, 30 फैमिलियाँ हैं, किसी के 6 बच्चे, किसी के 4 बच्चे। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जबकि वहाँ पे तोड़ने वाले आए थे पठान, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो तोड़ रहे थे। अब उनकी ठेकेदार की तरफ से जो उनके घर वाले वो वहाँ यहाँ पे आए, उन्होंने पठानों को सबको भगाया कि इसको तोड़ो नहीं। तो इसका मतलब ये आके हमारे पर गिरे और हम सब मरे, तो क्या वो ठेकेदार जिम्मेदार, या फिर क्या वो उनकी फैमिली जिम्मेदार, या फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? किसी की फैमिलियाँ चली जाती है, उनका जाके पूछो उनका क्या हाल है। आप लोगों को पैसा कमाना है, ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है आप लोगों के सामने। खुदारा सोचो समझो, अल्लाह का खौफ खाओ, डरो इस बात से कि हमें भी मर के अल्लाह को जवाब देना है। ना ये पैसा, ना ये दौलत, कुछ नहीं ले जाना है। इंसानियत का ख्याल रखो, एक दूसरे की सांस बचाने का सोचो, एक दूसरे को यहाँ से पकड़ के निकालो नहीं सांसें। खुदारा मैं तो मीडिया को शाबाश कहूँगी कि वो इस वक्त आके हमसे आके पूछते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि देखो ये हुआ है कि अभी तोड़ने वाले जो थे उनको भी भगा दिया है। बिल्डिंग गिरे तो बल्ले आके वो पूरा मलबा हमारे ऊपर गिरे, वो अच्छी बात है। उस वक्त आए, मीडिया भी आए, उस वक्त एम्बुलेंस भी आए, उस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ भी आए, रेंजर्स भी आए। क्या फ़ायदा आपकी इतनी सारी केयरिंग का, क्या फ़ायदा? अगर अब भी अगर आप लोगों ने नहीं पकड़ा तो फिर बेकार है। मैं समझती हूँ मीडिया के साथ गवर्नमेंट को इस बात का एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान को इस बात का एक्शन लेना चाहिए, खुद आके यहाँ पे देखना चाहिए कि जाने वाली है। अगर अब ना आए इसके बाद फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ऐसे एक ठेकेदार नहीं है, बहुत सारी गलियों में ऐसे ठेकेदार छुपे हुए, उनको निकालो और उनको जाके पूछो कि आप लोग बिल्डिंग। अच्छा, जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी थी, इत्तलात ये आई कि ख़वातीन ने ये कहा कि ये हमारी ख़ानदानी बिल्डिंग है और हमसे भत्ता मांगा जा रहा है कि 5 लाख है तकरीबन के 5 लाख भत्ता दिया जाए तो हम छोड़ देंगे वरना गिराएंगे। ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। इन बिल्डिंग के साथ में जो ये इन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है, इसके साथ वो एक लकड़ी के बम्बू है, वो जोड़े गए। वो मेरे बाप के घर, मैं नूर मोहम्मद की बेटी हूँ, ये नूर मोहम्मद का फ्लैट है, मोहम्मद ये मेरा अब्बू का फ्लैट है, उसके साथ वो उन्होंने लकड़ियों को जोड़ा है जो अभी तक जुड़ी हुई है। दरारें कितनी बड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं, आप दिखाएं आवाम को कि पूरा गेट अंदर चला गया, वो पूरी यूं आ रही है। आप वहाँ से खाली खड़े होकर पूरा मंजर देखें। खुदारा ना करें, लोगों की जानों से खेलना बंद करें। खुदा के वास्ते एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें।
अच्छा सोचे, आपके सामने 1 साल नहीं हुआ जो हादसा हुआ, उस हादसे को देख के तो सिवाय अल्लाह अकबर के कुछ ना निकला मुंह से। मैं कहती हूँ कि ऐसे ठेकेदार को तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए, कातिलों को तो फिर भी उम्र के ठीक है, ऐसे ठेकेदारों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए जो इतनी सारी लोगों की जान के जिम्मेदार है। ना मीडिया है उनकी जान का जिम्मेदार, ना हम है, ना गवर्नमेंट है, ठेकेदार है, और ठेकेदार को जान की सज़ा जान देनी चाहिए। अभी और ये ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, हमको और गिरती जा रही है और आ रही है ऊपर, और डर लग रहा है हमको। हाँ हाँ हम इतने डरे हुए हैं कि हम यहाँ से गुजरने से भी डरते हैं। अभी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको कितना डर होगा। बिल्कुल। हाँ, और जो इनका मकान मालिक है, जो ये औरतें आके बैठ गई, बोलती है आप लोगों ने पहले क्यों नहीं, जब आप लोगों के ऊपर गिरी तो नहीं है ना, जो आप लोगों ने इतना हंगामा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बोले इंतजार करें गिरने का, हम बोले हमारे ऊपर गिर जाए फिर हम भागे, जिंदा होंगे तो भागेंगे ना। सही बात है। हाँ बिल्कुल। हमारे ये क्या बोलते हैं, एक वहाँ पे भी है इनका, अच्छा। एक इनका प्लाट वहाँ पे भी है, वो भी इस तरह बना रहे हैं छुप छुप के, वो भी छुप छुप के बना रहे हैं, अंदर ही अंदर बना रहे, कचरे और ढेर के ऊपर, वो भी आप लोग देख लें। अच्छा, ये जो है क्या ये ये भी गैर इस तरह कानूनी है? बनी जो बिल्डिंग है क्या ये गैर कानूनी है या ये है लीज हुई है सारी? लीज हुई है, लीज इनकी लेकिन है। उन्होंने तामीर सही से नहीं की है जिससे वो टेढ़ी हो गई और आप लोगों को परेशानी इन हो गई। लोगों ने बोला था कि हम 2 मंजिला बना रहे हैं। 2 मंजिला का, ये तो अच्छी खासी है। 2 मंजिला बना रहे हैं। भाई ये ठेकेदार के हम घर खुद वाले ये लोग रहेंगे। सब झूठ बोल रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों से पैसे लिए गए, इन लोगों ने हमारी बिल्डिंग तोड़े। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ठेकेदार ने यहाँ पे 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाया, 5 करोड़ लगाया, मैं कहती हूँ आग लगाओ इस सारी बिल्डिंग को खड़े हुए। अगर 5 करोड़ इसके अगर कोई भरना चाहे तो भर सकता है, अगर हमारे बच्चों की जाने गई तो कोई नहीं भर सकता। और मेहरबानी करके इसको यहाँ से ख़त्म करना। अगर ठेकेदार नहीं करेगा, लाला नहीं जाएंगे, मैं खुद हथौड़ा लेके ये पूरी 6 मंजिला बिल्डिंग तोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। हमारी गली के बच्चे, हमारे घर के बच्चे, हमारे ये सब इंसानियत का एक बड़ा रिश्ता है दुनिया में, इसको समझो। जो खवातीन बैठी थी आपकी, उनसे कोई बात हुई है? हाँ, वो लोग बैठी हुई थी, ये कह के वो लोग आई थी कि ऐसा तो टेढ़ा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो लोग को उनके खुद का घर का मर्द है जिसने ये बिल्डिंग खड़ी की है, उसके शोहर के, उसके भाई के, उसके बेटे के, उसके पैसे लगे यहाँ पे 1.5-2 करोड़ लगे। तो जाहिर है किसी का 1 लाख का नुकसान होता है, उसको तो 3 दिन बेहोश होता है। वो ये तो होश में ही नहीं है। वो तो जो बोलेगा हम लोग को थोड़ी मानना है, हम लोग को तो बच्चों को देखना है। हमारे सामने बिल्डिंगें गिरी हैं, हमने वाकई देखे, हमें सब पता है। और मैं चाहूँगी ये बिल्डिंग आगे ना बने, और हम बनाने भी नहीं देंगे। हम लोग को तो राइट है ना, इनका घर सामने, मेरा घर पास में, हम लोग को तो राइट है बोलना कि भाई हमारे बच्चों की जाने बचे, हम लोग नहीं जाने देंगे। लग रहा है कि ये लोग सही कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं टेली है, टेरी नहीं है। बेशक हम तोड़ने के मूड में नहीं है, हम नुकसान किसी का नहीं करना चाह रहे। अगर टेरी है तो उसको सीधा करो, अगर आपको लग रही है टेरी है तो उसको सीधा करो। जब बुनियाद इसकी मजबूत हो जाएगी हमें कोई ऑप्शन नहीं। दरारें पड़ी हुई है, आप लोग जाके देखो, और गवर्नमेंट के आदमी आके खुद जांच करें। अगर उनको लगता है कि ये सही नहीं है तो वो खुद जांच करके देखें। अगर उनको लगता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि गिरने वाली नहीं है, तो मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह करें, इसको बनाने में सब हम साथ देंगे। अगर वो गिरने वाली नहीं है, SBCA वाले के जो वर्कर्स थे वहाँ से तो वर्कर्स आए थे, वो तो इन खवातीन ने भगा दिया है, वो ये बता रही थी। ये खवातीनों ने उनको बोला है, जिनके शोहर के पैसे लगे हुए, जिनके भाई के पैसे, उन्होंने बोला है कि आओ ये हमारी बिल्डिंग। वो लोग तो यहाँ पे अभी शाम को क्या कर रहे थे, लाला को बोला आप लोग नीचे उतरो जाओ, और ताले के ऊपर उनकी बीवी ऐसे पर के फूके मार रही थी। मैंने बोला फूके ना मारे, मैंने बोला काम करने से पहले जब 3 मंजिला हुई थी ना, तभी इसको मोहल्ले वालों ने, हमने सब बताना शुरू किया कि भाई आप जो बिल्डिंग बना रहे हो वो टेढ़ी जा रही है, भाई आप जो बिल्डिंग बना रहे हो वो सीधी झुकती जा रही है। उसने हमारी एक ना सुनी। उसके बाद मेरे भाई ने, इन्होंने, सब ने मिल के अपनी NIC जमा करवा के दरखास्त दी गवर्नमेंट को कि खुदारा आके देखे ये बिल्डिंग अगर कल हमारे ऊपर गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है। जाहिर है जिसकी जाने खतरे में होंगी वही चीख मारेगा, मेरे बच्चे खतरे में, मैं चीख मारूंगी, जो यहाँ पे रहेगा वो बोलेगा, बाकी सब तो सब दिखा हुआ है। हाँ, ये गिरना तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए इस बात को, जब से इन्होंने दरखास्त दी है। नोनी जी ये 4 से 5 महीना पहले ये ये दरख्वास्त अब दिखाते हैं, बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये क्या दरख्वास्त है? ये दरख्वास्त अब दिखाते हैं क्या है ये मामला, ये भी देखते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। दरख्वास्त पर बात हो रही थी, क्या है ये दरख्वास्त, इस बारे में कुछ बताइए। दी थी वो सब ने साइन करके आप तमाम जो यहाँ के रिहायशी हैं आसपास के। नहीं मैं तो यही है ना, मालिक है ना। हाँ हाँ, आप लोग जो रिहायशी हैं ना यहाँ के। ये तो पूरी गली के ना, इसीलिए हमने ये है क्या, इसमें बताइए, दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाएं। ये देखिए आप दिखाएं। ये है एप्लीकेशन बखदमा जनाब डायरेक्टर जनरल साहब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ये दरख्वास्त लिखी गई है। दरख्वास्त बराए गैर कानूनी तामीर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग क्या गैर कानूनी है? बाहर बहुत निकाल देना, जमीन थोड़ी थी और ऐसे 40-50 गज थी, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, तो गैर कानूनी भी। अच्छा ठीक है, और इसमें क्या आपने दरख्वास्त में क्या है, जरा बताइए देखने वालों को। आप देख लो ना बेटा। हाँ वो तो देखा, आप बताएं ना आपने क्या लिख के दिया, वो बताएं कि क्या है। हमारा मसला था कि ये शुक्र है ये, तो आप आके कुछ करो। तो वो लोग बोले कि आप जाओ, कल हम लोग आ जाएंगे। फिर ये कब दी है, कौन सी तारीख को दी है? इसको 5 महीने 5 महीने हो गए? अगस्त में दिए। कब दी है, आप बताएं इस दरख्वास्त के बारे में। दरख्वास्त दी थी गवर्नमेंट को, फिर दरख्वास्त दी थी, कह रहे हम लोग 2-3 दिन में आ रहे हैं। तो बेहतर वो नहीं आ ये कब से टेढ़ी हुई हुई है? कब से? तकरीबन ये अगस्त के महीने से ये काम। अगस्त के महीने से हुई हुई। अच्छा जब टेढ़ी हुई आप लोगों ने तभी नवंबर स्टार्ट है। अच्छा तभी आप लोगों ने दे दी थी? दे दी है, लिखा प्रूफ लिखा हुआ इसमें। 24 तारीख को दी गई है अगस्त के महीने में, नवंबर शुरू हो चुका है और इस पे एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। अभी हुआ है, अभी हुआ है जब मीडिया आने से। अच्छा जी, एक मज़े की आप लोग बात सुने कि जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 28 अगस्त को इसी साल 2021 में दरख्वास्त दी गई इन लोगों की जानिब से, मगर उन्होंने कुछ ना किया। लेकिन जब मीडिया ने आके रिपोर्ट करना शुरू किया तो उसके बाद उनको ख्याल आया और गहरी नींद से जाग के उन्होंने तौफीक की कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो इस बिल्डर की जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आके धरना दे के बैठ गई, तो वो भी कुछ नहीं किए, इंतज़ार करते रहे और उसके बाद वो चलते बने। तो ये काफ़ी है कि उनके लिए वो आए और ख़वातीन बोले हम नहीं हट रहे तो वो चले जाएंगे। कोई एक्शन पुलिस ने क्या किया है? नहीं पुलिस तो ये इस बार 2 दिन कल से आ रही है, ख़वातीन बैठी हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज शाम पुलिस आ तो रही है, आज शाम को आए तो पुलिस आए तो पुलिस वालों ने को अच्छा किया है, अभी एक्शन लिया शाम को, फिर चलने के। क्या कहा है पुलिस ने कि अब कल बैठेंगे या कुछ उनको वार्निंग दी है? पुलिस वाले ने कहा है अम्मा जी आप कुछ भी करो, ये बिल्डिंग आगे गिरनी है, जानी नुकसान का मसला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करें, गिरनी है, किसी जरूरत से गिरानी है। पुलिस वाले आके माशाल्लाह सपोर्ट किए, भाई इसको गिरानी है, इसको उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया, लेडीज़ों को, वो चलेगी फिर। ठीक है, पैसों की बात ये जो गलत करें, हम लोग को जितनी भाग दौड़ करें, कहाँ से कैसे पैसे लेंगे बेटा? हाँ आप बताइए। गली का मसला है ना। हाँ अरे मेरी बहन ये बात की, ये मैं ये बात करूँगी। नहीं आप बताएं, आपका क्या है, सब अपनी अपनी दिल की बात करेंगे। पैसे कैसे लेंगे, पूरे गली का मसला है ना, एक का उधर पैसा ले। गलत बात कर रहे हैं वो लोग, झूठ कह रही हैं। नहीं झूठ तो बोल रही है, कल से शाम से आके बैठ करेंगे, आज तोड़ने नहीं दिया। और तकरीबन कितनी ख़वातीन है? पता नहीं कि 12-13 जन। अच्छा 12-13 ख़वातीन है वो। ये जो मालिक जब बना है, मालिक है ना, वो खुद बनाया था, वो ठेके वाला थोड़ी है। हाँ खुद ऐसे बनाया था, खाली ऐसे मिट्टी है, सीमेंट थोड़ी है इसमें। देखा आपने, देखा ये हाँ बिल्कुल देखा। आप बताएं आंटी किस तरह की परेशानी? ये नहीं बात कर सकते। अच्छा आपको कोई, आप क्या बताएंगे, क्या परेशानी हो रही है आपको? ये बोलते गली में बहुत मसला है भाई, पानी में जाते नहाने वो खतरा बहुत ऊपर हो गई है जगह, बहुत खतरा। बच्चे लोग बेचारे आते जाते, मजबूरी है बेचारे, कोई रहते कोई नहीं रहते, बहुत परेशानी लोगों को। जैसे जैसे मेहरबानी ऐसे ऐसे ये झुक रही है, ये पीछे से जैसे जैसे तोड़ रहे हैं, झुक रही है। ये बोला हमको खर्चा हुआ है, तो ये खर्चे की बात कर रही है, इंसानों की नहीं कर रहे। ये जाके धरना के बैठे, बोला हमारा इतना खर्चा हुआ, दूसरे ऐसे जो नहीं तो वो क्या चाह रहे हैं, उनको नहीं पता अगर बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है तो क्या करें, क्या टेढ़ी बना रहने दें, लोग चले जाएं? जा बस आज ये बात है, बोले बनाने दो, ये रोको नहीं, बस ये मसला। ये तो बड़ी वैसे वाकई में ऐसी बात है कि वो ये मान भी नहीं रहे कि ये टेढ़ी है, और वो ये कह रहे हैं कि जी हमें आप जो हैं वो तोड़ने भी ना दें, हमें बनाने दें।
मतलब वाकई में कि इंसानियत या कुछ अकल, कुछ कॉमन सेंस, ये क्या है? लोग अल्लाह ना करे कि ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं, क्योंकि पैसा लग गया तो दोबारा ना लगाना पड़े। आई मीन ये तो बाद में भी गिर जाएगी, अगर खुदा ना ख्वास्ता इसको अभी नहीं, अगर इसको डिमोलिश किया गया तो फिर अगर ये उस तरह से गिर जाती है तो सोचिए कि जो आसपास के बिल्कुल बराबर से बिल्डिंग से जो यूँ मिली हुई है, जो यहाँ पर बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनका क्या होगा? फिर कौन जिम्मेदार होगा? मगर वही बात है कि पैसा कहाँ जाएगा आपका? ये पैसा हुकूमत गए ना, उसको पकड़ते नहीं है, जो बनाया उसको तो जरा पकड़े। ये घर में बैठे हैं चुप के, औरतों को बेचता है, खुद थोड़ी आता है ये। तो ये पुलिस क्यों नहीं एक्शन? आप लोगों ने पुलिस गुल मुनीर नाम है इसका, गुल मुनीर, जो ये बना रहा था जरा। गुल मुनीर? हाँ, गुल मुनीर, उसको तो जरा हुकूमत पकड़े, पुलिस पकड़े इसको। पुलिस में आपने कोई दरख्वास्त दी है? हाँ ना, कितनी देखे पकड़ती नहीं है, क्यों नहीं पकड़ती? ये इतना खर्चा लगा तो उसको तो पकड़े, हुकूमत तो पकड़े उसको। ये तो चुप करके बैठी है हुकूमत, कुछ भी नहीं हो रहा, खाली होके आ रही है धरना दे। वो तो आए सामने, वो तो इंटरव्यू दे तो मैंने सही बनाया, तो सब बोलेगा तो ये सच कह रहा। वो तो आता नहीं है, चुप के बैठ गया। जो पैसे देते ना 30-30 लाख, वो उसके पीछे पड़ा है, चुप गया है। कौन दे रहा है पैसे? जो घर से लिया था, फ्लैट लिया था वो लोग, वो अब रो रहा है। हाँ, कोई बोले मैं 20 लाख दिया, कोई बोले 30 लाख दिया हूँ कसम से। हाँ, तो पैसे लेके भाग गया। अच्छा, बिल्डिंग का जो मालिक है वो बिल्डर भाग गया है? हाँ, वो खुद बना रहा था, मालिक ठेके वाला खुद है, वो इंजीनियर नहीं है, ऐसे खुद ऐसे बना रहा था। तो ये तोड़ने वाले बोले ये गलत बनाया, इस तरफ इतना वजन क्या था, ये झुक गए, ये पीछे की तरफ वजन करना चाहिए ना, ये इस तरफ कर लिया। उसको कुछ नहीं आता, ज़रा उसको पकड़े, मीडिया से बात करे, वो तो करे, क्यों चुप के बैठा है? कोई बोलेगा उसको? गुलमुनी नाम है, इसको बता देना, गुलमुनी नाम है इसका, बिल्डिंग का नाम ये उसके ठेके के नाम से है, बिल्डिंग का नाम भी यही है। हाँ, गुलमुनी राय। जरा उससे तो बात करें, ठीक है? सही है। बुरी बुरी औरतों को, ये बहनों को यहाँ पे बैठा के रखा है, खुद घर में छुप के बैठा है। ठीक है। हाँ ना। सर, क्या पुलिस में आप लोगों ने जाके कोई एप्लीकेशन दी है? बहुत एप्लीकेशन दी है पुलिस में दी है। कब से एप्लीकेशन पुलिस को दे रहे हैं और उसके बाद पुलिस पे एक्शन कब लिया है? तकरीबन इसके 3 महीने से ये एप्लीकेशन हम लोग देते आ रहे हैं। हाँ। सब हर जगह गए हैं, पुलिस थाने में गए, लेकिन क्या हुआ कि बाद में कोई थाने में गया, कहते हैं पैसे दे के बस कोई खामोश है, इख्तियार कोई काम स्टार्ट करवा दिया। अच्छा, ये हुआ है? ये स्टार्ट हो गया। यानी कि बिल्डर ने पैसे खिलाए तो पुलिस भी चुप हो गई? कुछ नहीं हुआ, काम स्टार्ट हो गया, गली के और अच्छा, दोबारा फिर काम दोबारा शुरू कर दिया? शुरू हो गया। मतलब मुकमुका हो रहा है जी। बिल्डर जो हैं वो पुलिस में जो कानून के मुहाफिज हैं, वो कानून की खुद धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनको पैसा खिलाया जा रहा है, वो इजाज़त दे रहे हैं, इन्होंने ये बताया है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पुलिस से सवाल किया कि भाई हम तो एप्लीकेशन लेकर आए, आप खुद देख रहे हो कि बिल्डिंग इस साइड पे गिर रही है, आपने कि दोबारा काम शुरू हो गया, कैसे? 1-2 दिन पहले पुलिस आए, मुआयना की, सब ऐसे आप बगदादी थाने एसओच खुद चल के आया, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो खुद आके चेक किया, विजिट किया उसने, देखो वाकई में ये बिल्डिंग गिरने वाली है। वो बात है ना, अभी आपने खुद ही फरमाया ना कि उन्होंने बिल्डर ने पैसे खिलाया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, दोबारा काम शुरू कर दिया। 3 महीने चलता रहा। तो आपके ख्याल में अब जो पुलिस आ रही है तो वो मीडिया आ गई तो आ रही है, अब आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एक तरफ आप पुलिस को बुरा भी कह रहे हैं। आई है तो बात को ये शो हुआ है, पहले बात शो नहीं हो रही थी, इस वजह से पुलिस वाले भी अपनी मनमानी कर रहे थे, इसलिए पुलिस भी दबा रही थी। अब मीडिया में आया इसलिए पुलिस आके एक्शन ले रही है, ऐसा ही है। अभी ये जो मीडिया आई है इसकी वजह से बात शुरू होती है। अच्छा, ये सूरत हाल है। आपने देखा कि जो हम लाकानूनियत की हमेशा बात करते हैं, आखिर क्यों इतनी लाकानूनियत? क्या जंगल का कानून है, जहाँ जाओ कहीं पे कुछ तो कभी कुछ, पूछने वाला कोई नहीं है। और जनाब, जंगल का कानून इसलिए है, लाकानूनियत इसलिए है क्योंकि जो कानून के मुहाफिज हैं वही आँखों पे पट्टी बांध के सो रहे हैं। यहाँ पे बाकी में जो कहते हैं ना कानून अंधा होता है, वो पैसा देख के कभी किसी और पावरफुल बंदे को देख के वो बाकी में अंधा हो जाता है। शायद इस वजह से हमारा कानून अंधा है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। ब्रेक के बाद रहिए साथ, आखिर क्यों गए।
बैक। बगदादी पुलिस स्टेशन में हम इस वक्त मौजूद हैं। अंदर SHO से हम बात करते हैं यहाँ के, और उनसे बात करते हैं जो आवाम ने शिकायत की कि काफ़ी अरसे से आके इनको एप्लीकेशन भी दी, कंप्लेन की, मगर जी वो मुकमुका हुआ। कुछ लेन देन के बाद पुलिस ने छोड़ दिया, वाक़े को जाने दिया, और जैसे ही मीडिया में रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद पुलिस आई है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कैसे में मामला क्या है। नाज़रीन, अभी तो हमने आपको SHO से मुलाकात करवानी थी, बात करवानी थी, यही कह के अब से कुछ देर पहले हम बगदादी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन इस वक्त मैं अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। वजह इसकी ये है कि अब्दुल गफ्फार मोराई साहब, जो कि बगदादी पुलिस स्टेशन के SHO हैं, उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। वो ये कहते हैं जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर है, हम तो कोई बात कर नहीं सकते। जितनी हमारी इत्तलात हैं, कोई बड़ा, कोई बहुत, कोई ऐसा कोई हार्डकोर इशू हो उसके ऊपर शायद इनको मना किया हो कि बात नहीं कर सकते, लेकिन गली मोहल्ले के जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह का इशूज़ हमने आपको दिखाया, उसके ऊपर भी ये बात करने को तैयार नहीं है। फिर हमने कोशिश की कि हम DSP से बात करें, DSP ने भी हमें मना कर दिया। फिर हमने कोशिश की कि हम SP से बात करें, उन्होंने भी मना कर दिया। दोबारा SHO के पास आए कि भाई आपका कोई स्पोक्स पर्सन तो होगा, उनसे बात करवा दीजिए। हाँ, हम कोशिश करते हैं, हम उनसे बात करवा देते हैं। कुछ देर के बाद कहा सॉरी मैडम, हम आपसे अपनी स्पोक्स पर्सन से भी बात नहीं करा सकते। तो भाई आप कौन बात करता है? अगर कोई मामला हो जाए तो आप अपना मौक़िफ़ कैसे देते हैं? वो जी हमारा तो स्पोक्स पर्सन है, मगर हम तो प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं। तो प्रेस रिलीज़ कौन जारी करता है? आपके स्पोक्स पर्सन होते होंगे ना। नहीं, लेकिन हम कर नहीं सकते। तो भाई कैसे करेंगे? आवाम आप पे इल्ज़ाम लगा रही है और हम तो आपका सिर्फ मौक़िफ़ पेश करने के आए। आवाम, उन्होंने कहा जी आवाम तो बोलती झूठ है, आवाम तो जो बोले कुछ भी बोल सकती है। तो भाई अगर ऐसी बात है, आवाम ने जो बात कही वो हमने आपको दिखाया। हम आए थे इनसे यही सवाल करने कि आवाम ये बात कर रही है, आपका इस पर टेक क्या है? ये अपना मौक़िफ़ देते, उसके बाद जो आवाम है, जो ये शो देख रही है, वो फैसला करती कि आवाम सच्ची है या पुलिस झूठी है। लेकिन अब आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? किस बात से डर रहे हैं? कौन सा इतना बड़ा कोई हार्डकोर इशू तो था नहीं जिसके ऊपर ये बात करने से डर रहे हैं कि कोई बात यहाँ से वहाँ हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये आलम है जो मीडिया को भी देख के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं और इतना डर रहे हैं बात करने से, तो अंदाज़ा लगा लीजिए फिर लगता तो कुछ ऐसा ही है कि शायद आवाम सच थी। नाज़रीन, आज का जो शो था, हमारी कोशिश ये थी कि जब हमें पता चला कि एक बिल्डिंग जो है वो एक तरफ को गिरने लगी है और जो मामलात हैं उसके सिलसिले में हम वहाँ पर पहुँचे कि जो ख़वातीन धरना दे के बैठी हैं और वो ये कह रही हैं कि जी ये हमारी ख़ानदानी ज़मीन है, हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमसे भत्ता मांगा जा रहा है 5 लाख रुपए। अगर हम 5 लाख रुपए भत्ता दे देंगे तो फिर हमें यहाँ से उठाया नहीं जाएगा, हमारी बिल्डिंग को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के जो आसपास जो बिल्डिंग्स थी, उन इमारतों में जो लोग मुकीम थे, उन्होंने ये बताया कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल्डिंग बनाई गई, जो बिल्डिंग अब एक तरफ को सिरक रही है, उस बिल्डिंग के जो ये समझ लीजिए जो बिल्डर्स हैं उनकी फैमिली की ख़वातीन, उनको ला के बिठा दिया गया। वो ख़वातीन आके बैठ गई और वो ये कहती हैं कि जी हमें बिल्डिंग बनाने दी जाए। ये वहाँ के इलाका मकीनों ने बताया है। अब आप सोचिए कि अगर ये हकीकत है तो कितने अफसोस की बात है। हम खुद देख कर आए हैं, आपको हमने दिखाया है, कैमरे में आपने देखा है, एक बिल्डिंग जो बराबर में उसके सामने बिल्डिंग है उसमें इतना यूँ फ़र्क है और फिर नीचे आके वो यूँ चौड़ाई में फ़र्क जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग इस तरफ को गिर रही है। जब लोगों ने हमें ये बताया कि जी हम तकरीबन कोई अगस्त के महीने में जाके शिकायत भी की, तब भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कोई नहीं आया। ये कहते हैं कि जी हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी कुछ ना किया, बल्कि पुलिस ने बिल्डर से पैसे लिए, बिल्डर ने पैसे खिलाए, पुलिस खामोश होकर बैठ गई और उसके बाद से फिर वही सिलसिला चलता रहा और उसके बाद ये इतनी ऊंची बिल्डिंग बन गई। लेकिन जब से मीडिया पे ये बात उठी है उसके बाद से सबको होश आया, अरे मीडिया तो सब दिखा देगा, अब क्या होगा। अब तो पुलिस वाले भी आ गए। जब हम पहुँचे थे
उस वक्त क्योंकि हम गाड़ी में थे, उसके बाद हमें गाड़ी पार्क करनी थी, हमारी टीम को निकलना था, फिर मुझे निकलना था ताकि हम अपने शो को रिकॉर्ड कर पाते। उस वक्त वहाँ पर पुलिस की मोबाइल मौजूद थी, SHO मौजूद थे, वो बैठे और चले गए इससे पहले कि हम उनके पास जाते। पहले हमने वहाँ पे जो आवाम थी उनसे बात की और उसके बाद फिर हम SHO के पीछे पीछे गए, जो कि मैंने आपको अहवाल बताया है कि पुलिस का कोई भी अफसर बात करने से बिल्कुल ही तैयार ही नहीं था। क्या वजह थी, क्यों बात नहीं करना चाहते? कह रहे हैं कि नहीं, जो क्या बात है आप हमसे वैसे पूछ लीजिए, हम TV पे के लिए हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों भाई, हम आपका मौक़िफ़ पहुंचाना चाहते हैं। आवाम ये कह रही है, आवाम तो झूठ बोलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने उनसे ये पूछा है कि अगर आपका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है, आप कोई बात नहीं कर सकते, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप क्या करने के लिए आए थे? हमने तो आपको खुद देखा पुलिस मोबाइल के साथ। उन्होंने कहा कि जी वो तो लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए चलिए आप इसी पे बात कर लीजिए, कुछ तो बात कीजिए। नहीं, हम बात नहीं कर सकते, हमें तो मना किया हुआ है। मतलब मुझे नहीं समझ आया, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? DSP क्या स्पोक्स पर्सन उनका बात नहीं कर रहा, कोई भी शख्स बात करने को तैयार नहीं है, तो कभी भी कोई वाक़या होता है तो उनका मौक़िफ़ कैसे जाता होगा, क्या करते होंगे? कोई बात करने को तैयार नहीं था। और एक वाक़ई में और एक बड़े अफसोस की बात, जहाँ पर ये वाक़या था, जिस वाक़ये को हम उनकी आवाज़ बन के वहाँ पर पहुँचे, वो लोग खुद 4-5 लोगों के अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं है। मर्दों से ज़्यादा वहाँ पे ख़वातीन में हिम्मत थी, जो ख़वातीन ने इतना बोल लिया। वहाँ पे एक शख्स, एक मर्द था जिसने बात की, कोई और बात करने को तैयार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए आए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, हर कोई बड़े मज़े से ये ज़रूर कह देता है, मीडिया आप है ना, आप करें, आप है ना, आप जाके महंगाई को ख़त्म करें, आप जाके एहतजाज करें, आप जाएँ, आप जाके हमारे लिए बिल्डिंग को गिरवा दें, आप जाएँ। आप लोग खुद अपने लिए बोल नहीं सकते, 4-5 लोगों के बोलने से होता है कुछ? आप लोग नहीं बोल सकते, लेकिन मीडिया जाए, मीडिया आप लोगों की आवाज़ भी बने और फिर मीडिया जाके आप लोगों के काम धंधे भी घर के सारे निपटाए। अपनी आवाज़ खुद बनिए, बोलना सीखिए, अपने हक़ के लिए बोलिए। नहीं बोल सकते तो फिर जो हो रहा है चुप करके सही है, क्योंकि मीडिया का जो काम है, मीडिया वो अपना काम कर रहा है, आपकी आवाज़ बन के पहुँचा सब कुछ दिखाने के लिए, और वो ही कर रहे हैं। कब से घंटों से वहाँ परेशान लियारी के इलाकों में घूम रहे हैं, कोई बात कर ले, मगर नहीं, किसी ने बात नहीं करनी। लेकिन हाँ, मीडिया सब कुछ कर ले। कल को ये ना हो कि ये शिकायत करेंगे जी मुल्क जो है वो, अगर किसी को इस हुकूमत से परेशानी है तो मीडिया जाके हुकूमत भी चला ले और बजट भी मीडिया बना दिया करे। खैर, इस वक्त मैं माजरत के साथ, लेकिन इस वक्त मैं बड़ी ये नाराज़गी का मैं इजहार कर रही हूँ, क्योंकि पूरी टीम जिस तरह से परेशान हुई इनकी आवाज़ बनने के लिए, लेकिन जब खुद अपने लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उन लोगों को सल्यूट मैं करूँगी जो 4-5 वहाँ पे लोग थे, जो ख़वातीन थी, जिन्होंने बहुत अच्छा बोला, अपने हक़ के लिए बोला। ऐसे ही बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ के रिहायशी जिनसे बात की, जिन्होंने नहीं बात की, उनको तो सलाम ही है जी, सल्यूट है आप लोगों को। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे। फिर शिकायत ना किया करेंगे जी हमारे मसले हल नहीं हुए। और पुलिस, कानून तो वो जो लाकानूनियत है, आप लोग कानून के रखवाले क्या है सर, आप लोगों को भी सल्यूट ही है। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपकी खिदमत में कल एक बार फिर से हाज़िर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे आखिर के।